संतोष कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर मैं संतोष सर। क्लास 10वीं का इतिहास चैप्टर नंबर 7 का व्यापार एवं भूमि भूमंडलीकरण चैप्टर है। इसका अति अति प्रश्न मैंने कल वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए। आज आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट कराएंगे। और आपका शाम में बैच क्लास 10वीं का मैथ स्पेशल एनसीईआरटी बुक का प्रत्येक प्रश्न हल करवाया जा रहा है लाइव शाम 7 बजे। सभी जुड़े, अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से कहता है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। यानी 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो लिखना है कि 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से वस्तुओं की कीमत में कमी आई। नंबर 2, गरीबी और बेरोजगारी से वस्तुओं को खरीदने वाले नहीं रहे, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो गई। 3 पर अमेरिका द्वारा कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये 1929 के आर्थिक संकट के कारण थे 3 गो। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? इसका आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योग में अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार प्रारंभ उपनिवेश बनाकर वहां वस्तुएं बेचने लगे, जिससे इन क्षेत्रों में विश्व के विभिन्न देशों के वस्तु उपलब्ध होने लगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से धीरे धीरे विश्व बाजार का स्वरूप विस्तृत हुआ। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई आदि में मौजूद है, जो वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। या निम्नलिखित को जन्म दिया। नंबर 1 पर व्यापार का विकास बहुत तेजी से हुआ। व्यापार का विकास। 2 पर श्रमिकों का पलायन, यानी ग्रामीण इलाका से शहर में जाना शुरू हुआ श्रमिकों का, उसी को कहते हैं श्रमिकों का पलायन। 3 पर पूंजी का प्रवाह। इतना तेजी से पूंजी वस्तुओं में व्यापार में लगाया गया कि बहुत तेजी से प्रवाह होने लगे। 4, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान। प्रश्न है, ये जो था 3 था पूंजी पर, ये 4था प्रश्न है। इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छा से आएगा। चलिए, ये आपका रेड से हो गया प्रश्न 4था। चलते हैं 4था प्रश्न की ओर। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में एक साथ व्यापार एवं व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एवं क्षेत्र एक दूसरे के साथ जुड़ गया। इस प्रकार विभिन्न
अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के आपस में जोड़ने की यही प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5वां 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाले। टेंशन होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी तबाही हुई थी। इससे निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया गया। विभिन्न देश अपने स्तर से योजना बनाकर भी इस कार्य को करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ चलते हैं। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का स्पष्ट करें, यानी भूमंडलीकरण के कारण भारत पर जो प्रभाव बना उसके बारे में स्पष्ट करना। तो आंसर हो जाएगा कि भूमंडलीकरण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पर। एक पर सेवा क्षेत्र का काफी तेजी गति से विस्तार हुआ, रोजगार के नए अवसर खुले। 3 पर विभिन्न देशों के वस्तुएं भारत में उपलब्ध होने लगा एवं भारत की वस्तुएं विभिन्न देशों में भी उपलब्ध है। 4 विभिन्न देशों में भारतीयों को रोजगार मिला। अब चलते प्रश्न नंबर 7वां कहता है 7वां की विश्व बाजार के लाभ आने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो विश्व बाजार का लाभ निम्नलिखित है। 1 पर व्यापार एवं उद्योग तेजी से बढ़ा। 2 आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत हुआ। 3 रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह आदि का विकास हुआ। 4 पर कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब इसका हानियां भी निम्नलिखित है। 1 पर कुटीर उद्योग का समाप्त होने लगा, यानी महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाता था। लेकिन जब से मशीनरी का आविष्कार हुआ, वस्तुओं में क्रांति आया, तब से कुटीर उद्योगों का समाप्त होने लगा। उपनिवेशों का शोषण और अधिक होने लगा। भूखमरी, गरीबी आदि संकट उत्पन्न हुआ। अब चलते दीर्घ प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय 150 शब्दों में उत्तर देना है आपको। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करें। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण निम्नलिखित है। 1 पर नई तकनीकी प्रगति से उत्पादन में तो भारी वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादित वस्तुओं का खरीदार बहुत कम थे, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई। 2 कृषि उत्पादन एवं संसाधन के मूल्यों में भी कमी आई। 3 औद्योगिकरण के फलस्वरूप कुटीर उद्योग, मजदूरों एवं किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, दयनीय हो गई। 4 पर अमेरिका को संकट के संकेत मिलते उसके द्वारा यूरोपियन देशों को दिया गया कर्ज वापस मांगने लगा, जिससे यूरोपियन देशों में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। 5 अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा सट्टा लगान भी संकट के रूप में सामने आया। प्रश्न नंबर दूसरा है 1945-1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालें। आंसर हो जाएगा कि 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर प्रकाश डाला जा सकता है। नंबर 1 संपूर्ण विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। 1 पर समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजी
अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था वाले देश का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व रूस कर रहा था। दो पर अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था और विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई अन्य देशों पर अपना नीतियों को थोपने का भी प्रयास किया। 3 ये हो गया और एक 3 पर नए नए स्वतंत्र एशिया तथा अफ्रीका के देशों के बीच नया आर्थिक संबंध का विकास हुआ, क्योंकि ऐसे देशों को एक दूसरे से आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का सहयोग चाहिए था। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। तो आंसर होगा भूमंडलीकरण से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से हो पाया, जिससे आम लोगों के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा गया। आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित है देखा गया पर भूमंडलीकरण ने आम लोगों की आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया। 2 पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए उद्योगों का स्थापना हुआ, जिसमें लोगों को रोजगार मिला। 3 पर कई प्राइवेट कंपनियां, बैंक, डाक सेवा, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के विकास से आम लोगों के क्षेत्रों में रोजगार मिला। 4 पर इसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। भूमंडलीकरण से सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, सूचना एवं तकनीकी आदि में काफी विस्तार हुआ, जो आम आदमियों के जीवन को सुविधा प्रदान किया। चौथा प्रश्न 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनैतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखें। 1929 ईस्वी में आए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1929 ईस्वी 1945 ईस्वी के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंध 2 भागों में बांटकर टिप्पणी किया जा सकता है। एक पर 1919 से 1929 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1919 ईस्वी के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव कम हो गया, लेकिन अभी भी एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशों पर उसका पकड़ बना हुआ था। यूरोप के स्थान पर अमेरिका, जापान तथा सोवियत संघ का विश्व राजनीतिक में प्रभाव बढ़ा। 19 पर 1929 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक 1929 ईस्वी का आर्थिक मंदी का प्रभाव अमेरिका से हुआ, लेकिन इसका प्रभाव लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। आर्थिक मंदी का लाभ उठाते हुए इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमा 2 महायुद्धों के बीच 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। 2 महायुद्धों के बीच अर्थात 1948 से 1919 के बीच औपनिवेशिक देशों में कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक देशों को काफी आर्थिक हानियां सामना करना पड़ा। इसके बाद 1929 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने औपनिवेशिक देशों में बेरोजगारी, भुखमरी आदि को जन्म दिया, जिससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञ आंदोलन आदि प्रभाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 ईस्वी के एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन का लहर दौड़ा, जिसके कारण कई राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ देखने को मिला और नए नए कई देश स्वतंत्र हुए। इन स्वतंत्र देशों में एक नवीन आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1947 ईस्वी के बाद स्वतंत्र हुए। अगले 15 वर्षों में लगभग सभी देश आजाद हो गए। तो ये आपका प्रश्न खत्म हुआ। एप, लघु और दीर्घ आप लोग अच्छे से नोट कॉपी बनाइएगा और तैयार कीजिएगा, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा और याद कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक जिन बच्चों को मैट्रिक का एग्जाम देना है उसको पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और नहीं अच्छा लगे कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जो गलती हो वो भी लिखिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं अधिक से अधिक सुधार कर अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाए। जय हिंद, जय भारत।
जय माँ सरस्वती माँ। अपना यूट्यूब चैनल संतोष कोचिंग सेंटर।